गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह के 5 बज रहे हैं, मेरी सुबह हो चुकी है। वैसे तो मैं डेली जल्दी ज़्यादा नहीं उठती हूँ सुबह, लेकिन हाँ, जैसे मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ तो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ। बस यही रूटीन रहता है मेरा। मेन टारगेट मेरा होता है कि हाँ, 5 घंटे 5.5 घंटे नींद ले ली, इतना सफिशिएंट है। और उसके बाद मॉर्निंग में उठना हो वो मॉर्निंग में पढ़ लेंगे, या रात को मन कर रहा है पढ़ने का तो रात को पढ़ लेंगे। तो बस कल रात में थोड़ा जल्दी सो गई थी, तो सुबह भी बहुत जल्दी नहीं है, 5 बजने को आए हैं। तो बस सुबह सुबह मैंने भी सोचा पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि सुबह शांति भी होती है तो पढ़ने का मन भी करता है। लेकिन हाँ, ठंड ज़्यादा है तो थोड़ा दिक्कत होती है चेयर पे बैठने में, और ज़्यादा करके लगता है कि ब्लैंकेट के अंदर ही बैठ के पढ़ो, और फिर कभी कभी नींद भी आने लग जाती है बिस्तर में बैठ के। लेकिन हाँ, खुद को संभालना है, क्योंकि अगर नींद आ जाएगी तो फिर हमारे जो टारगेट्स हैं वो पीछे चले जाएंगे। तो उन्हें पूरा करना है तो नींद को पीछे करना होगा और पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे देना होगा। और सभी के साथ होता है, आप सबके साथ भी होता होगा। सर्दियों में बिस्तर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, लेकिन हाँ, जो मन में लक्ष्य है हमारा उसे पूरा करना है, उसका एक जो जुनून होता है ना, तो वो हमें ज़रूर उठने पे मजबूर करता है। तो बस अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं भी अपने नींद को पीछे को छोड़ती हुई सुबह उठ गई हूँ और अपनी पढ़ाई के लिए तैयार हो गई हूँ। और अब चलते हैं, पढ़ाई करेंगे, ताकि जो हमने कल रात टारगेट्स बनाए हैं आज के लिए उसे मैक्सिमम कंप्लीट कर पाएँ। 100% ना सही 80 to 90% तो कंप्लीट कर ही लें। और उसके लिए हमें ज़रूरत होगी समय की, और वो समय हमें खुद देना होगा, खुद निकालना होगा, जिसके लिए अगर सुबह उठना पड़े तो भी कोई गलत नहीं होगा। और अपने आप को तसल्ली देते हुए कि हाँ, हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, उसके लिए हमें इस नींद को दूर भगाना होगा और सुबह उठ के अपनी पढ़ाई को समय देना होगा। और इसी उम्मीद को अपने मन में रखते हुए कि हाँ, अगर हम आज मेहनत करेंगे तो कल ज़रूर सफल होंगे। बस अपनी मेहनत करते हैं और एक एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और आप सब भी उम्मीद है सुबह उठ गए होंगे और आपकी भी पढ़ाई शुरू हो गई होगी, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो मॉर्निंग में पढ़ने वाले होते हैं या तो रात को। तो जो मॉर्निंग में पढ़ने वाले होंगे वो उठ ही गए होंगे, और हो सकता है कि मुझसे बहुत पहले उठ गए हों और काफ़ी हद तक उन्होंने अपने टारगेट अचीव भी कर लिए हों। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। और मैं भी अब उठी हूँ तो अपनी पढ़ाई की तरफ ही ध्यान दूँगी। और आप भी चलिए शुरू करिए, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने में लग जाइए। इसी के साथ चलते हैं फिर पढ़ाई करने। ये है पॉलिटी से रिलेटेड संविधान एक परिचय। इसे लोग दीवार पे लगाते हैं, लेकिन हम इसे नहीं लगा सकते, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं तो ज़्यादा दीवारों पे लगाना अलाउ नहीं है। तो मैं इसे ऐसे ही पढ़ लेती हूँ अपने पास रख के ही। बाकी ये बहुत यूज़फुल है, और सारी चीज़ें इसमें जितने भी अनुच्छेद अनुसूचियाँ दे रखी हैं, तो उससे आप अच्छे से बार बार पढ़ते रहें तो याद करने में आसानी होती है और इजीली याद भी हो जाता है अगर आप इसे बार बार देखते रहें। दीवार पे होने से काफ़ी बेनिफिट होता है, आप जब चाहें खड़े हो जाएं और आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे तो काफ़ी बड़ा न्यूज़पेपर जैसा होता है तो आपको दिक्कत होती है इसे पढ़ने में, लेकिन कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही मैनेज करती हूँ मैं। तो ऐसे फोल्ड करके 1 बाय 1 साइड मैं पढ़ लेती हूँ। और ये है दिसंबर का क्रॉनिकल। इसे मैंने कंप्लीट तो कर लिया है, 2 बार मैंने इसे पढ़ा, लेकिन अभी जनवरी का नहीं आ पाया है मेरे पास, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं मार्केट जा ही नहीं पाई। आज कोशिश करूँगी जाने का, अगर मैं मार्केट जाऊँगी तो ले आऊँगी जनवरी का भी। अगर आप मंथली पढ़ते रहते हैं तो सारी चीज़ें ईज़िली कवर हो जाती हैं। और यूपी स्पेशल ये है मेरे पास वाणी का, परीक्षा वाणी का, और इसी से मैं यूपी स्पेशल कर रही हूँ। और क्रॉनिकल से मैं पर मंथ का क्रॉनिकल ले लेती हूँ। इसे ही जो है करंट अफेयर के लिए मैंने रख रखा है, और इसे ही मंथली लेके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पतली भी है तो
चीज़ें अच्छे से कवर हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमारे यूपी पीसीएस के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये, तो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। बाकी मैं कुछ ऑनलाइन भी चैनल हैं जिन्हें फॉलो करती हूँ, तो जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं उससे हो जाती हैं। और अभी मैं इन्हीं को पढ़ रही हूँ। यूपी स्पेशल के लिए मैंने और कोई बुक नहीं ली है, मैंने परीक्षा वाणी की ही बुक ली है। अगर आप लोग कोई यूपी स्पेशल के लिए अच्छी बुक जानते हैं जो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल हो हमारे लिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और क्योंकि अभी तो मैं इसे ही कवर कर रही हूँ, इससे ही देखती हूँ और बाकी कुछ चैनल से यूपी स्पेशल में देख लेती हूँ। और ज्योग्राफ़ी के जो यूपी स्पेशल के लिए ज्योग्राफ़ी के मैं जो चैनल्स हैं उन्हें फॉलो कर लेती हूँ। और अभी मेरा हिस्ट्री और पॉलिटी चल ही रहा है, ये दोनों कवर हो जाएं, इनके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएं, फिर मैं ज्योग्राफ़ी पे जाऊंगी। ज्योग्राफ़ी मैंने हालांकि महेश कुमार वर्णमाल मैंने कंप्लीट कर रखी है और ज्योग्राफ़ी मेरी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। जो रह गया है उसे मैं आगे नेक्स्ट मंथ करूंगी। तो पहले इन दोनों सब्जेक्ट को कवर करना है, उसके बाद फिर आगे जो होगा मैं करूँगी।